तो दोस्तों इस वीडियो में हम चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए दोस्तों, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर जस्ट लाइक मास। मतलब आप चार्जेस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ऐड करते वक्त दोस्तों आपको उसके जो साइन कन्वेंशंस हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब उसकी आपको अलजेब्राइक सम लेनी है। अलजेब्राइक सम मतलब क्या, कि साइन कन्वेंशन के साथ उसको ऐड करना है, ओके। जैसे आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एज्यूम करते हैं 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 3 यूनिट निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। +3 -3 इज इक्वल टू जीरो। इसको अलजेब्राइक सम बोलते हैं। मतलब ऐड करते वक्त हमने साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखा है यहाँ पर, ओके। 3 + 3 6 नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ उसको ऐड करना है, ओके। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एज्यूम करते हैं आपके पास सपोज 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और 3 यूनिट निगेटिव चार्ज है, एज्यूम करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर का नेट चार्ज क्या होगा, +4 -3, ओके। +4 -3 मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे +1, तो इसके ऊपर +1 इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ओके, नेट चार्ज। तो आपको पता है दोस्तों, एटम जो होता है, एटम जो होता है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज, नेट चार्ज नहीं होता, नो नेट चार्ज, ठीक है। मतलब ये एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हुआ, क्योंकि एटम दोस्तों 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। पहला तो है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है दोस्तों, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1e। इसके बारे में हम बाद में बात करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और एटम की एक खासियत है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक बात, जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है उतना ही चार्ज दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है। सिर्फ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ओके, क्योंकि उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम अगर आप देखोगे, हाइड्रोजन का एटम, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ओके। तो प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। तो +1 यूनिट -1 यूनिट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ओके। जितना चार्ज प्रोटॉन पर है प्लस, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा माइनस। सो प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जीरो। इसीलिए हाइड्रोजन का एटम जो है वो न्यूट्रल कहलाता है, ओके। केमिस्ट्री में आप ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब अगर दोस्तों चार्ज को मास के साथ कंपेयर करोगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो चार्ज और मास, इसकी जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उसका कंपैरिजन हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन क्या होगा दोस्तों, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पॉजिटिव होता है, बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और जीरो भी बोल सकते हो दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चार्जेस में भी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट देखिए दोस्तों, टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल मास, अगर टोटल मास आप निकाल रहे हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होने वाला है, सिंपल है, ठीक है। बट टोटल चार्ज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। बट दोस्तों टोटल चार्ज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका आंसर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। यही है दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, चार्ज एंड मास। उसके एडिटिव प्रॉपर्टी का जो है कंपैरिजन है यहाँ पर, ओके। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसी को दोस्तों डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन या फिर डिस्क्रीट नेचर क्या होता है, इसको समझने से पहले दोस्तों चार्ज का यूनिट देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मास हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, ओके, टाइम जो है हम सेकेंड में मेज़र करते हैं, वैसे ही दोस्तों चार्ज हम लोग कुलम में मेज़र करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट जो है चार्ज मेज़र करने का वो है कुलम, और उसका सिंबल क्या है, सी से दिखाएंगे हम, ठीक है। तो अब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये मेजर कर चुके हैं हम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1e। ई को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा दोस्तों, -1 इंटू दिस, ओके। मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए -1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोस्तों इतना चार्ज होता है। और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा दोस्तों, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब +1e इतना चार्ज होता है। और ये कितना होगा दोस्तों, +1.6 × 10⁻19 कूलम इतना चार्ज होगा ये, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों ये क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो चार्ज की कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर होगी दोस्तों, इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझो आपके पास, देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है।
तो अगर इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। ओके, और अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है दोस्तों, यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर छोड़ के जाते हैं तो इसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, ठीक है। सपोज दोस्तों आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एज्यूम करते हैं, हम आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सिर्फ इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब इतना चार्ज लेके आएगा ना वो 1.6 इंटू 10⁻⁹। और सिंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर एज्यूम करते हैं दो इलेक्ट्रॉन आए यहाँ से, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा दोस्तों, 2 इंटू दिस मच, ठीक है। 2 इंटू दिस मच मतलब कितना होगा दोस्तों, ये -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन आए, एज्यूम करते हैं हम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कितना चार्ज आएगा दोस्तों, 3 इंटू दिस मच ना, तो क्या होगा दोस्तों 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, मतलब क्या होगा, ये माइनस होगा ना, तो इसका क्या होगा देखिए वैल्यू, -16 3 48, 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इतना चार्ज आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इतना चार्ज हो रहा है, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कितना दोस्तों चार्ज आ रहा है इसके ऊपर। ओके, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको मान लेते हैं -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करना है, तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र जब होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये होल नंबर्स होंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आने पर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज आता है, दो इलेक्ट्रॉन्स आने पर इतना चार्ज आता है। ये वैल्यू इन दोनों की बीच में है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई नंबर्स हम यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यही है दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बोलता है कि चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज हम ट्रांसफर करते हैं वो मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ई। ओके, वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, एलिमेंट्री चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल, इतना ही चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप +1e -1e इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हो, +2e -2e इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। +1 +3e -3e इतना चार्ज, या फिर प्लस और -ne इतना चार्ज, वेयर n इज़ व्हाट 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, तो इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए। सो ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करना चाहते हो तो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो इतना चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। इन दोनों के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है चार्ज की, ठीक है। इन दोनों की बीच की वैल्यू जैसे कि -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम ये चार्ज आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यही हमें बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, अगर आपको कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है ये पता है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मतलब हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इफ़ वी नो अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है ये पता है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। सिंपली देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मान लेते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए दोस्तों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो इसको आप किससे डिवाइड करते हो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁹ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने नंबर्स आएंगे, यहाँ पे एक नंबर आएगा। अगर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो आपको क्या करना होगा, इसको -1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 10⁻⁹ गायब हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 16 2 ज़ा 32। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पर। ओके, तो अब देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दोस्तों। यहाँ पे सपोज एक ग्लास रॉड है, ठीक है। एक ग्लास रॉड है, इसको आपने सिल्क के कपड़े के साथ क्या किया है, इसको रब किया है, ठीक है। ओके, तो ग्लास रॉड के ऊपर से क्या होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है सिल्क के कपड़े पर, एज्यूम करते हैं कि 10⁻⁻6 कूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इतना चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, कैसे निकालोगे दोस्तों, सिंपली ये चार्ज को आपको क्या करना होगा, इससे डिवाइड करना होगा।
ठीक है, तो ये चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ओके, 1.6 × 10⁻19। ओके, सिंपली इसको डिवाइड करना है। आंसर क्या आएगा देखिए दोस्तों, माइनस माइनस गायब हो जाएगा यहाँ पर। ये 10⁻19, इसको अगर आप ऊपर लिखते हो तो क्या होगा, 10⁻6 × 10 ऊपर लिखते हो तो +19 लिखना होगा, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहाँ पे 1.6। ओके, ठीक है, तो 10⁻6 × 10 +19 कितना होगा, 19 - 6, ये होगा दोस्तों 10 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 13 हो जाएगा। ओके, सो 1 × 10⁻13 डिवाइडेड बाय 1.6। ओके, अब ये 10⁻13 को हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे देखिए 10⁻13 को हम ऐसे ही रखते हैं, और 1 डिवाइडेड बाय 1.6। तो दोस्तों ये 1 डिवाइडेड बाय 1.6, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कैसे करोगे, ऐसे अगर करना डिफिकल्ट लग रहा है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने पर 16। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 16 आसान है, आप कर सकते हो। तो 10 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है दोस्तों 0.625। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा 0.625। ओके, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दोस्तों 0.625 × 10⁻13। ओके, तो ये 10⁻13 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए 0.625 इंटू इसको हम लिखते हैं 10⁻10 × 10⁻3। ठीक है, 10⁻10 × 10⁻3 उतना ही होगा 10⁻13। अब ये 10⁻3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा आंसर यहाँ पे 625 हो जाएगा। ओके, और बचेगा कितना इंटू 10⁻10। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपने देखिए ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, इतना चार्ज आ रहा है, इतना चार्ज आ रहा है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दोस्तों, इतना चार्ज, इतना कम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। देखिए 625 × 10⁻10, मतलब ये 625 होता तो 625 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर अगर एक जीरो है तो 6250 इलेक्ट्रॉन, 2 जीरोज़ है तो 6,62,500 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर 3 जीरोज़ हैं तो क्या होगा 6,25,000 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर कितने जीरोज़ है, 625 के ऊपर 10 जीरोज़ है, 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने पर इतना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये नंबर कितना ह्यूज है देखिए। ओके, तो दोस्तों ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए दोस्तों, एक H2O मॉलिक्यूल जो होता है, ओके, एक पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का क्या है, 1 एटम है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये H2O मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, अगर ये आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता होना ज़रूरी है। तो आपको पता है दोस्तों, हाइड्रोजन जो एटम होता है इसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ऑक्सीजन का क्या है दोस्तों, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, 8 प्रोटॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं दोस्तों, एक एटम में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, 2 एटम में होंगे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक H2O के मॉलिक्यूल के अंदर ये इतने दिखेंगे आपको, 8 + 2 10 प्रोटॉन होंगे और 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2O molecule is 10 and total number of electron in H2O molecule is 10. So what will be total positive charge? तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है दोस्तों, +1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हो H2O मॉलिक्यूल के ऊपर। कैसे निकालोगे आप, देखिए 10 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा, 1.6 × 10⁻19 × 10 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन H2O मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 10 × 1.6, मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 16 × 10⁻19 कूलम, एंड टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा 10 × 1.6, मतलब क्या होगा यहाँ पे -16 × 10⁻19 कूलम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज इतना होता है और टोटल नेगेटिव चार्ज इतना होता है। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट के ऊपर का एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।